अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोगो बनाएंगे और उसके लिए हम पिक्सेल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सेल लैब ओपन करने के बाद हम न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप करेंगे। न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप करने के बाद हम यहाँ पर जो है लेटर लिखेंगे जे। तो यहाँ पर जे लिखने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके हम बड़ा करके यहाँ पर सेंटर में रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए ए बी पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट ले रहे हैं चंक 5। उसके बाद हमने इसकी 2 कॉपियाँ बनानी है। इसकी 2 कॉपियाँ बनाने के बाद हमने यहाँ पर रखना है इसको, और फिर अब हमने पहले वाले लेटर को सिलेक्ट करना है। पहले वाला लेटर को सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। ब्लैक और वाइट कलर के अलावा हम इसका एक और कलर सिलेक्ट करेंगे। राइट पर क्लिक करेंगे। अब दूसरे वाले जे को हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर डबल टैप करेंगे और यहाँ पर अब हम दूसरा लेटर लिखेंगे। और दूसरा लेटर हमने एस लिख लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एस को इस पहले वाले जे के ऊपर कुछ इस तरह से प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद हम तीसरे वाले जे को ड्रैग करके नीचे लाएंगे और अब हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके यहाँ से हम एक शेप को ऐड करेंगे। एक शेप को हम ऐड करने के बाद इसको छोटा करके हम इस तीसरे वाले जे के साथ मर्ज करेंगे। लेयर पर क्लिक करेंगे, मर्ज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस तीसरे वाले जे को और इस स्क्वायर शेप को जो है आपस में मर्ज करेंगे। उसके बाद अब हम इस लेटर को सिलेक्ट करेंगे और इस लेटर का हम जो है वो कलर चेंज करेंगे। उसके लिए हम ए वाले सेक्शन पर आएंगे, कलर इसका चेंज करेंगे। कलर अब हम इसको देंगे ब्लैक। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करेंगे और अब हम तीसरे वाले जे को लेकर इनके ऊपर सही तरीके से प्लेसमेंट रखेंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हम एक शेप लेंगे। इस स्क्वायर शेप को हमने थोड़ा सा इस तरीके से पतला करके मुस्ततील में बना लेना है और इसके बाद हमने अपने इन लेटर्स के ऊपर रखना है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर राइट करके इस शेप वाले सेक्शन से एग्जिट करना है और कलर वाले ऑप्शन पर आना है, कलर को इनेबल करना है और यहाँ से अब हमने इसका ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक करना है। अब हमने मर्ज करना है इस शेप को और जे को, सिर्फ हमने मर्ज करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इरेज कलर पर क्लिक करना है, इरेज कलर को इनेबल करना है और यहाँ से हमने जो है ये पिकर को लेना है और यहाँ से हमने ब्लैक कलर को जो है वो इरेज करना है। तो पिकर से हमने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और इसको हमने इरेज कर दिया। यहाँ पर हम इसकी टॉलरेंस वगैरह को बढ़ाएंगे, स्मूथ एज को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद अब जो बाकी हमारे एलिमेंट्स रहते हैं उनमें से एस को और ऊपर वाले दूसरे जे को हम आपस में मर्ज करेंगे। उसके बाद हम फिर जो है इरेज कलर पर आएंगे और यहाँ पर इरेज कलर को इनेबल करेंगे और यहाँ से इसका जो है टॉलरेंस वगैरह हम बढ़ाकर ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर स्मूथ एज जो है इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। उसके बाद हम राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो अब हम स्ट्रोक पर आते हैं, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और हम स्ट्रोक की विड्थ जो है वो बढ़ाएंगे थोड़ी सी, 3 से 4 आप रख सकते हैं। उसके बाद हम लेयर पर क्लिक करेंगे और इनमें से हम जे को सिलेक्ट करेंगे। जे को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर ए वाले सेक्शन पर आएंगे और यहाँ पर जो है अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर अब हम इसको ब्लैक कलर देंगे। उसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे और अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करेंगे। तो इनको मर्ज करने के लिए वही मर्ज वाला तरीका, ओके पर क्लिक करेंगे और फिर अब हम यहाँ पर जो है जनाब सेकंड नंबर ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से इरेज कलर पर क्लिक करेंगे और इरेज कलर को इनेबल करेंगे। इसकी टॉलरेंस बढ़ा देंगे और स्मूथ एज को भी हम बढ़ाएंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ से जो है वो राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हमने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा करके रखना है। फिर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ से जो है एक क्राउन लेकर आएंगे। इस क्राउन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर इस क्राउन को जो है इस तरीके से हमने छोटा करके लेना है क्योंकि आगे हमें काम करने में आसानी होगी। और अब हमने इस क्राउन को जो है वो छोटा करके इस जे के ऊपर जो है वो प्लेसमेंट करना है। इसको सही तरीके से प्लेसमेंट करने के बाद
अब हमने लेयर पर क्लिक करना है और इन दोनों को आपस में मर्ज करना है। ओके पर क्लिक करना है और अब हमने यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन में आना है। फिर हमने जो है प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फिर हम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो हम अब इनको हमने सिर्फ एक साइड लेनी है। एक साइड लेने के बाद उसके बाद ये यहाँ पर ऊपर जो है हमने गेट पर क्लिक करना है ताकि हमें जो है लाइनमेंट की और सही तरीके से हम जो है वो दोनों साइड्स को अपनी जगह पर प्लेसमेंट कर सकें। तो यहाँ पर इस तरीके से गेट को इस्तेमाल किया जाता है। हम एक लाइन जो है इस पंख के जो है वो नीचे लगाएंगे, एक लाइन हम इस पंख के ऊपर लगाएंगे, एक लाइन जो है वो हमने इसकी बाईं तरफ लगा दी है। अब हमने इस यू पर क्लिक करना है यानी कि मैग्नेट पर, फिर हमने इस पंख की एक कॉपी बना लेनी है, फिर क्रॉप पर क्लिक करना है और अब हमने यहाँ से जो है वो दूसरा पंख लेना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करना है और अब हमने इसको दूसरी साइड पर जो है वो प्लेसमेंट करना है। इसकी प्लेसमेंट सही तरीके से करने के लिए ये हमने लाइनें लगाई थी, गेट इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने गेट को ख़त्म कर देना है और यहाँ पर अब हमने फिर जो है लेयर पर क्लिक करना है और हमने जे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो है हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक को इनेबल करेंगे और स्ट्रोक की विड्थ जो है वो हम बढ़ाकर 3 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम ऊपर स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू फॉन्ट। हम इसको टू फॉन्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक साइड पर था। अब हमारी पंखुड़ियाँ जो है वो बैक साइड पर चली गई और हमारा लेटर जो है वो फ्रंट साइड पर आ चुका है। अब हमने इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। तो ये अब यहाँ पर हमारा जो है वो तकरीबन काम हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसी सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करके आना है, इरेज कलर पर आना है। इरेज कलर को इनेबल करने के बाद टॉलरेंस को बिल्कुल फुल कर देना है और स्मूथ एज को जो है वो बढ़ाकर हमने 2 या 1 कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है और अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे और इसको सेव एज इमेज करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और इसे अल्ट्रा पर क्लिक करके हम इसे सेव टू गैलरी कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर दोबारा पिक्सल लैब में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। टेक्स्ट के बॉक्स को हमने डिलीट कर देना है। उसके बाद हमने प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, फिर हम गैलरी पर क्लिक करना है। अभी अभी हमने जो पिक्सल लैब में एक फाइल बनाया था अब हमको वो यहाँ पर दोबारा लाना है। तो यहाँ से हम पिक्सल लैब का फोल्डर ओपन करते हैं। तो इसको आपने यहाँ से छोटा करके लेना है ताकि आपको आगे काम करने में आसानी हो। उसके बाद हमने यहाँ पर सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और टेक्सचर पर क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ से जो ये सिल्वर कलर का टेक्सचर ले रहे हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमने टेक्सचर पर फिर क्लिक करना है और यहाँ से इसको इनेबल करना है और फिर हमने यहाँ से राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है और 3D शेप पर आना है। 3D शेप हमने इसका इनेबल करना है और उसकी डेप्थ जो है वो हमने 1 या 2 रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम राइट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और यहाँ पर एम्बोस पर क्लिक करेंगे। एम्बोस पर क्लिक करने के बाद इसको इनेबल करेंगे। अगर इस तरीके से आपकी पिक्चर हो जाती है तो आप इसकी साइज़ को जो है वो छोटा या बड़ा करेंगे तो ये फिर अपनी सही हालत में आ जाएगी। इसके एम्बोस देने के बाद ये काफ़ी जगह पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपने इसकी साइज़ को कम या थोड़ा ज़्यादा करना है तो ये जो है बिल्कुल अपनी कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से इंटेंसिटी वगैरह, एम्बलेट लाइट वगैरह ये जो कुछ हैं इनको आप अपने हिसाब से सेटिंग में लीजिएगा। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से सेटिंग इनकी कर ली है। तो यहाँ पर जो है फिर हमने राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है, फिर शेडो को इनेबल करना है। शेडो को इनेबल करना है और इसका जो बिलियर रेडियस है वो हमने फुल कर देना है और इसका ऑफसेट एक्स जो है वो हमने तकरीबन जो है -3 रखना है और इसका ऑफसेट वाई जो है उसको भी हमने इसी तरीके से +2 कर लेना है या 3 कर लें। उसके बाद राइट पर क्लिक कर लेंगे
और बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पिक्सेल लैब की अपनी ही गैलरी में से एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने बैकग्राउंड इसका सेलेक्ट किया और इसके बाद जो है आती है इसकी सेव करने की बारी। तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे और डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके हम अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी करेंगे। उम्मीद है कि आज का लोगो आपको पसंद आया होगा।